बढ़ेगा पैसा, किसका बढ़ेगा खर्च, मई में किसको लेना पड़ेगा उधार और किसकी होगी बचत, मई में कैसी रहेगी आपकी आमदनी। जी हां, आज का कालचक्र बहुत खास है क्योंकि आज के कार्यक्रम की चर्चा का विषय सीधे आपकी जेब से जुड़ा है। यानी आज कालचक्र में बात होगी मई महीने की आपकी इनकम से जुड़ी हुई भविष्यवाणी की। मई में किसका बढ़ेगा बैंक बैलेंस, किसका होगा ज्यादा खर्च, मई में कौन कर पाएगा ज्यादा सेविंग्स और किसको लेना पड़ सकता है उधार, मई में राशि अनुसार क्या कहता है आपका इनकम का ग्राफ, यही बताएंगे पंडित जी कालचक्र के माध्यम से। तो ध्यान से देखिएगा आज का कालचक्र। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 1 मई 2026 दिन है आज शुक्रवार। वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रात 10:52 तक, इसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू होगी। स्वाति नक्षत्र कल सुबह 4:35 तक, इसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा। सिद्ध योग रात 9:13 तक, इसके बाद व्यतिपात योग शुरू होगा। आज बुद्ध पूर्णिमा है और आज वैशाख पूर्णिमा भी है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जान लीजिए। जैसे आज शुक्रवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक, और भद्रा काल रहेगा सुबह 10 बजे तक, और यमगंड काल रहेगा दोपहर 3:37 से शाम 5:17 तक। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करें। उससे पहले पंडित जी से मई महीने के व्रत और त्योहारों के बारे में जान लेते हैं। पंडित जी, मई में कौन से ऐसे व्रत और त्योहार आते हैं जिन्हें हमारे दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है? 1 मई अर्थात आज बुद्ध पूर्णिमा है, वैशाख पूर्णिमा है। वैशाख की पूर्णिमा है, वैशाख का स्नान आज समाप्त होता है। 10 मई को रविवार है, मातृ दिवस मनाया जाएगा। 13 मई बुधवार को अपरा एकादशी है। 14 मई गुरुवार को गुरु प्रदोष व्रत है। 16 मई शनिवार को शनि जयंती अमावस्या बट सावित्री व्रत है। 17 मई रविवार को ज्येष्ठ अधिक मास की शुरुआत होगी। 25 मई सोमवार गंगा दशहरा है। 27 मई मंगलवार को पद्मिनी एकादशी है और 28 मई गुरुवार को गुरु प्रदोष व्रत है। ये इस महीने के प्रमुख त्योहार हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, सगाई या विवाह का कार्यक्रम फिक्स करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी नामकरण, मुंडन, गृह प्रवेश करना चाहते हैं, तो फिर किस मुहूर्त में करें ये भी बताएंगे पंडित जी आपको। लेकिन इस वक्त कालचक्र की एक नियमित दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है। कर्नाटक से हमारे साथ प्रियंका जी जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है कालचक्र में आपका। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए प्रियंका जी। पंडित जी, मेरे 2 प्रश्न है। मेरे बड़े भाई और मेरे बारे में पूछना है। मेरे बड़े भाई का जन्म 26 जनवरी 2003 और मेरा जन्म 9 फरवरी 2005 को हुआ है। मेरे बड़े भाई के जीवन में कौन से जॉब और बिजनेस और जॉब करना चाहिए, और वो उसकी कुंडली में मांगलिक बताते हैं थोड़े लोग, तो मांगलिक है क्या, और मेरा करियर कैसा रहेगा, मैं कौन सा जॉब करूं, गवर्नमेंट या प्राइवेट। मेरे बड़े भाई भी कौन सा जॉब करे और बिजनेस में सफलता मिलेगी कौन से फील्ड में। देखो, तुमने जो अपने बड़े भाई के बारे में पूछा है प्रियंका, तो इसके बारे में बताऊं कि तुम्हारे बड़े भाई के भाव का स्वामी चंद्रमा, उसे 10th भाव का स्वामी मंगल। चंद्रमा और मंगल की स्थिति प्रश्नकाल में जो हमको दिखाई दे रही है वो चंद्रमा और मंगल की स्थिति सदाष्टक योग की है, और सूर्य 10th भाव में उच्च का होकर के बैठा हुआ है। आजीविका इनकी अच्छी होगी, लेकिन सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर में इन्हें अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, या फिर इन्हें मतलब कि कोई कागज, कपड़ा, फर्नीचर से रिलेटेड व्यवसाय करना चाहिए। आपका भाग्य अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके 10th भाव का स्वामी बुध है। आपको बैंकिंग और टीचिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए, इसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर आप थोड़ा सा और सीरियस हो जाएं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन अभी आपकी जो शैक्षणिक अवस्था है
वो बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। अभी आपको और मेहनत करने की जरूरत है। और हाँ, अगर हो सके तो रोज आप गणेश चालीसा का पाठ सुबह शाम जरूर किया करें और बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा विशेष रूप से आपको करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज का कालचक्र बहुत खास है क्योंकि आपकी जेब से जुड़ा हुआ है। अब चर्चा करते हैं कि अगर आप गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, सगाई या विवाह का कार्यक्रम फिक्स करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी नामकरण, मुंडन, गृह प्रवेश करना चाहते हैं या फिर नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो मई में इन सभी शुभ कार्यों के लिए कौन से मुहूर्त सबसे ज्यादा शुभ और फलदायी साबित होंगे, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, और क्या मई में कोई ऐसी डेट भी है जिसके लिए कोई शुभ मुहूर्त निकालने की जरूरत ही नहीं है? उस दिन आप कोई भी मंगल काम कर सकते हैं, ऐसा भी कोई? ऐसा कोई मुहूर्त नहीं है मई में, कोई मुहूर्त नहीं है, कोई अबूझ मुहूर्त मई में नहीं है। बल्कि मई में एक चीज जरूर है कि 17 मई से लेकर के और मई पूरा यहाँ तक कि 15 जून तक कोई मुहूर्त है ही नहीं। क्योंकि अधिक मास शुरू होगा, जिसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। ठीक है, तो अधिक मास में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। अच्छा। तो कहने का मतलब गृह प्रवेश का मुहूर्त जो लोग करना चाहें 4, 8 और 13 मई को कर सकते हैं। अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो 1, 4, 10, 11 और 14 मई को खरीद सकते हैं। अगर विवाह करना चाहते हैं तो 1, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14 को कर सकते हैं। अगर आप सगाई करना चाहते हैं तो 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 को कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो 1, 7 और 14 को कर सकते हैं। अगर कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो 7 मई को शुरू कर लीजिए। नामकरण करना चाहते हैं तो 1, 5, 9 और 13 को कर लीजिए। मुंडन करना चाहते हैं तो 4, 9, 11 और 14 को कर लीजिए। जनेऊ करना चाहते हैं तो 3, 5 और 7 को कर लीजिए। अन्नप्राशन करना चाहते हैं तो 1, 3, 5, 6, 7, 8, 13 और 14 मई को कर सकते हैं। ये शुभ मुहूर्त है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। क्या मई के महीने में मेष राशि वालों का बैंक बैलेंस बढ़ेगा? क्या इनका बजट संभलेगा या फिर इनकी सेविंग्स में कमी आएगी? क्या कहता है मई में आपकी इनकम का ग्राफ, आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि वालों को बताना चाहूंगा कि यदि आपकी प्रचलित नाम से मेष राशि है या जन्म राशि के हिसाब से आपकी मेष राशि है तो आपके लिए और आपकी आर्थिक स्थिति के लिए ये महीना मध्यम रहने वाला है। क्योंकि आपका आय व्यय भाव में बैठा हुआ है। आय होने के बावजूद सेविंग्स होने में, बचत होने में मुश्किलें आ सकती हैं। लाभ भाव में राहु आपको अचानक लाभ तो दिलवा सकता है। जो लोग विदेश में काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम या बिजनेस करते हैं, उनको भी लाभ मिल जाएगा। आमदनी के नए स्रोत भी बन सकते हैं। लेकिन 17 मई के बाद स्थिति में सुधार होगा। 12वें भाव में शनि के होने से खर्चे तो बढ़ेंगे। 14 मई तक शुक्र के कारण बचत के अवसर भी मिलेंगे, लेकिन इसके बाद आपके खर्च बढ़ने की संभावना ज्यादा है। इसलिए मेरा सुझाव है कि बजट बनाकर चलना आपके लिए बहुत जरूरी है। महीने के पहले भाग में सोच समझकर बड़े निवेश करें। जोखिम भरे निवेश से बचें। 15 मई के बाद ही निवेश करें। संपत्ति या गाड़ी खरीदने का फैसला जल्दबाजी में न करें। नौकरी पेशा को मेहनत के बाद भी बहुत आर्थिक लाभ नहीं मिल पाएगा। कारोबारियों को धन लाभ के लिए पहले से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। 17 मई के बाद लाभ मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर मई महीने में बिना योजना के खर्च करने से बचें। आर्थिक मामलों में किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। किसी को उधार ना दें या बहुत सोच समझ कर दें। भावुक होकर के पैसे खर्च करने से बचें। देखिए, आपका आय व्यय भाव में है तो मैं तो चाहूँगा कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहे, इसके लिए आपको शनिदेव का उपाय करना चाहिए। और शनिदेव का जो सबसे सटीक उपाय मेरे समझ में आता है वो ये है कि शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे जा करके अगर मिट्टी के दिए में तिल का, सरसों का तेल भर करके और दिया जलाया जाए और पीपल की 7 परिक्रमा की जाए तो निश्चित रूप से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा दृष्टि मिलती है, जिससे आपके आर्थिक पहलू आपके जो है
वो संतुलित हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो मई का महीना मेष राशि वालों के लिए मध्यम रहने वाला है, लेकिन पंडित जी द्वारा बताए गए उपायों को करके आप इस मध्यम को उत्तम में बदल सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। लेकिन वृषभ राशि वालों के इंतजार को थोड़ा सा और इंतजार वृषभ राशि वालों को करना होगा, क्योंकि इस वक्त कालचक्र की एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। गाजियाबाद से हमारे साथ सुदेश जी जुड़ गई हैं। सुदेश जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। हाँ पंडित जी, मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। तो अपनी उम्र बता दो। 1971 जी। टाइम है रात के 1:30 बजे का। जी जी। पंडित जी, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं रहता है। कोई ना कोई परेशानी हमेशा शरीर में चली रहती है। कोई समाधान बताइए पंडित जी इसके बारे में। देखिए, आपके शरीर के रोग भाव का स्वामी चंद्रमा है और जो इस समय तुला राशि में स्थित है। आपके शरीर में सिर्फ और सिर्फ दर्द की परेशानी है। दर्द से आपके शरीर में परेशानी रहती है और कोई परेशानी नहीं है। मैं चाहूंगा कि चंद्रमा चूंकि आपका रोगेश है, इसलिए एक बार आप अपना हीमोग्लोबिन, आयरन, विटामिन B12, विटामिन डी ये सब चेक करवा के उपचार कराएं। और दूसरी बात, 40 दिन तक लगातार किसी शिवालय में जाकर के जल, दूध और शहद से शिवलिंग का पूरा लेप करिए। लेप करते हुए सोचिए कि आप शंकर जी के, शिव जी के चरणों में शहद लगा रही हैं, और फिर उसके बाद खूब जल से उनको अच्छे से धोइए, अच्छे से उनका अभिषेक करिए। और उसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल ये सब चीजें रखिए और धूप दीप जलाइए। कुछ उनके लिए भोग प्रसाद, केला, सेब ऐसा भोग प्रसाद चढ़ाइए और कपूर से आरती करिए। ये उपाय 40 दिन लगातार आप कर लीजिए, आपकी सेहत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, अगर उसे आप करेंगी तो जल्दी आपको फायदा मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। कैसी रहेगी मई में इनकी फाइनेंशियल कंडीशन, क्या कहती है मई महीने की इनकी इनकम भविष्यवाणी? आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, मई महीने में वृषभ राशि में शुक्र की स्थिति है और आपका धनेश बनता है बुध और आयस बनता है बृहस्पति। बुध और बृहस्पति की ताकत को देख करके ही आपके बारे में कुछ कहा जा सकता है। और ऐसे में आपके धन भाव का स्वामी अगर व्यय भाव में है तो सब कुछ होते हुए भी काफी हद तक सकारात्मक, आपके फाइनेंशियल स्थिति के सकारात्मक रहने की संभावना है। आमदनी बढ़ाने के अच्छे अवसर मिलेंगे। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही धन लाभ होगा। हालांकि बचत करते समय आपको सावधान भी रहना होगा। बृहस्पति की मजबूत स्थिति के कारण आर्थिक लाभ की संभावना केवल बन रही है। 11 मई तक मंगल के कारण भी धन लाभ हो सकता है। शनि आपकी आय को स्थिर रखने में मदद करेंगे। नौकरी पेशा और कारोबारियों की आर्थिक स्थिति के लिए भी समय शुभ है। हालांकि धन भाव के स्वामी बुध कमजोर स्थिति में है, व्यय भाव में है, खर्च बढ़ सकता है। 15 मई तक अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, वरना बचत भी प्रभावित हो सकती है। 15 मई के बाद स्थिति में सुधार हो सकता है। निवेश करने से पहले अच्छी और समझदार योजना बनाएं। महीने का पहला भाग निवेश करने के लिए ठीक नहीं है। 15 मई के बाद निवेश के लिए स्थिति ठीक होगी। बृहस्पति की कृपा से प्रमोशन मिलने से आमदनी बढ़ सकती है। कारोबारियों को औसत लाभ मिलेगा। कुछ उतार चढ़ाव भी आएंगे। भावुक होकर आर्थिक फैसला लेने से बचें और पूरे महीने विष्णु सहस्त्रनाम या गोपाल सहस्त्रनाम का सुबह शाम पाठ करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बजट आपके नियंत्रण में हो, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, तो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, रामकृष्ण की पूजा करनी चाहिए और सुबह शाम विष्णु सहस्त्रनामावली या गोपाल सहस्त्रनामावली का पाठ करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप हर कार्य में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए मिथुन राशि वालों की बात करें उससे पहले कालचक्र के एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है। कानपुर से दीपा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीपा जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल कीजिए। राम राम गुरुजी। राम राम। गुरुजी, मेरे 2 प्रश्न हैं। एक मेरा बिटिया के लिए है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 7 जून 2012,
7/26 पे दिल्ली में। मेरी पहले भी आपसे बात हुई थी, आप बोले थे कि उसका जो है बुध है वो अस्त है, वो मृत्यु में बैठा है। तो आपने बोला था कि 17 बुधवार जो है गाय को हरा चारा डाल दीजिएगा। वो मैं डाल दे रही हूँ, उसके बाद भी अभी कंटिन्यू कर ही रहे हैं। वो 17 बुधवार हो गया है। अभी उसका नाक और गले का सर्जरी होना है। उसका सर्दी जुकाम बहुत रहता है। एक सर्जरी अभी होना है, एक 18 साल के बाद में होना है। मेरे को यही पूछना था कि उसका सर्जरी ठीक जाएगा, अभी मई में ही कराना है, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा? वैसे भी बीमार रहती है, कोई जीवन पे संकट तो नहीं होगा? थोड़ा मन डरा रहता है। देखो दीपा, ऐसा है, आपके पुत्री भाव का स्वामी चंद्रमा इस समय तुला राशि में है और इस पर सूर्य बुध की पूरी दृष्टि है। उसके जीवन को लेकर के तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन शारीरिक कष्ट की संभावना तो बनी हुई है। थोड़ा सा शारीरिक कष्ट की संभावना है। मैं चाहूंगा कि ऑपरेशन कराने के पहले आप एक उपाय कर लीजिए। 1003 पत्ती वाले बेलपत्र की व्यवस्था करिए और सोमवार को किसी शिव मंदिर में जाकर के किसी ब्राह्मण से कह करके बेटी से कहिए कि बेलपत्र को एक थाली में रख करके पानी से धो ले और उसके ऊपर चंदन का इत्र छिड़क करके सभी बेलपत्रों पर चंदन का इत्र लगा दे और उसके बाद 3 पत्ती वाला बेलपत्र महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए शिवलिंग पर चढ़ाए और आप साथ में चली जाइए। आप एक बाल्टी में पानी रख लीजिए, तांबे का लोटा ले लीजिए, वो बेलपत्र चढ़ाती रहे और आप जल गिराते रहिए। 1000 बार महामृत्युंजय मंत्र से अगर वो बेलपत्र चढ़ा देगी और आप जल गिराती रहेंगी, उसके बाद धूप दीप नैवेद्य से पूजन करके भगवान शिव की आरती कर देगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं बेटी का बाल नहीं बांका होगा और ऑपरेशन तो ऐसे हो जाएंगे जैसे छींक आई और कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन ऑपरेशन के पहले ये उपाय जरूर कर लीजिए। ये उपाय कलयुग में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे जितने बड़े संकट में कोई पड़ा हुआ व्यक्ति हो, अगर 1000 बिल्वपत्र से अर्चन कर दे भगवान शिव का, तो सकल अमंगल मेटन हारी भाभी हूं मेट सकह त्रिपुरारी। ये मेरा अनुभव कहता है, मेरा रोम रोम कहता है कि भगवान शिव की आराधना करने के बाद जीवन की सारी समस्याओं का समाधान स्वतः भगवान शिव की कृपा से हो जाता है। तो ये उपाय दीपा जी आप अपनी पुत्री के लिए करिए। कोई खर्चीला उपाय नहीं है और कोई महंगा उपाय नहीं है। इस उपाय को करिए और हो सके तो इस उपाय को साल में एक बार बेटी के लिए करवाते रहिए, क्योंकि देखो इसका रोगेश जो है वो बृहस्पति है और बृहस्पति रोगेश होने के कारण इसके शरीर में ये बीमारियों का तांडव जो चल रहा है, अभी तो ये 14 साल की हो रही है, इसके बीमारियों का तांडव काफी दिनों से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आज बीमार हुई है। तो ये हर साल में एक बार अगर आप उपाय करते रहोगे तो निश्चित रूप से बच्ची पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो जाएगी और अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा करेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या मई महीने में मिथुन राशि वालों को उनकी जेब जो है वो ज्यादा ढीली होने वाली है या फिर उन्हें कोई बड़ा फायदा होने वाला है या धन लाभ होने वाला है, ये भी जानेंगे। मिथुन राशि वालों का इंतजार बहुत जल्द खत्म करेंगे, लेकिन इस वक्त एक कालचक्र की दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। रीत हमारे साथ सहारनपुर से जुड़ गई हैं। रीत, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में, अपना सवाल कीजिए। गुरुजी नमस्ते। हाँ नमस्ते। गुरुजी मेरा नाम रीत है, मैं सहारनपुर से बात कर रही हूँ। मेरा जन्म 31 अगस्त 1996 को रात के 8:35 पे हुआ है। जी गुरुजी मैं जानना चाहती हूँ कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ काफी टाइम से, एग्जाम भी दे रहे हैं, तो मुझे सफलता कब तक मिलेगी? किस्मत में है या नहीं सरकारी नौकरी? और एक मेरी मम्मी परेशान रहती है शादी को लेके, वो कब तक हो पाएगी और कैसा भविष्य रहेगा मेरा? सरकारी नौकरी का कोई योग नहीं है। मैं आपको बता करके डिप्रेशन में नहीं डालना चाहता हूँ, इसलिए आप बिल्कुल सरकारी नौकरी की योजना ही छोड़ दीजिए। दूसरे सेक्टरों में काम करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए, पहली बात। दूसरी बात, आपकी माताजी आपके विवाह को लेकर परेशान होती हैं, स्वाभाविक है। 30 साल आपकी उम्र हो गई, अब विवाह नहीं करोगी तो कब विवाह करोगी? तो दूसरा प्रश्न होने के नाते
मंगल और शुक्र की स्थिति तृतीय एकादश की बन रही है। माता जी को आप कहिए कि वो आपके विवाह के लिए अब प्रयास करें और जल्दी से जल्दी आपका विवाह संस्कार हो। मैं चाहता हूं कि 2026 के अंत और 2027 के पहले आपका सुंदर और अच्छा विवाह होने का योग है और इस योग का आपको फायदा मिलना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। कैसी रहेगी मई में मिथुन राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन, कब इन्हें पैसों का नुकसान उठाना पड़ सकता है, कब इनको पैसों के मामले में ध्यान देना है और कब इनको पैसों से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। क्या कहता है इनका मई महीने का इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि में बृहस्पति की स्थिति है। मिथुन राशि के जातकों के लिए आय स्रोत का स्वामी मंगल होता है, धन का स्वामी चंद्रमा होता है। अगर मिथुन राशि किसी की प्रचलित नाम से है या जन्म राशि है तो मंगल और चंद्रमा का बल देख करके उसके जेब के हालत का पता लगाया जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि मई के महीने में मंगल की स्थिति तो अभी मीन राशि में है और चंद्रमा तो हर 1.25 दिन के बाद अपना स्थान बदलेगा। तो मुझे जो संकेत मिल रहा है बृहस्पति के कारण वो ये मिल रहा है कि मिथुन राशि के जातकों का ये महीना आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। मेहनत के अनुसार धन लाभ होगा। कोई बड़ा आर्थिक संकट आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। 11 मई के बाद लाभ भाव में बैठकर मंगल आपकी मदद करेंगे। आमदनी तेजी से बढ़ेगी। बृहस्पति तो आपके लिए शुभ ही हैं और आर्थिक स्थिति को बल भी दे रहे हैं। तो अलग अलग स्रोतों से आपको धन लाभ हो सकता है। मई महीने में आपके खर्चे सामान्य रहेंगे। 11 मई के बाद आय बढ़ने से सेविंग्स भी होगी, बचत भी होगी। लेकिन ये भाई, मंगल की दृष्टि के कारण अचानक कुछ खर्चे भी आ सकते हैं। ये खर्चे भाई बहनों के ऊपर हो सकते हैं। मई महीने में आपके आमदनी और व्यय में संतुलन बना रहेगा। कहीं पैसा लगाना है तो ये महीना आपके लिए अच्छा है। 11 मई के बाद निवेश से ज्यादा लाभ मिलने के आसार हैं। लोन लेना चाहते हैं तो 11 मई के बाद आसानी से लोन भी मिल सकता है। समझदारी से किया गया निवेश भविष्य में लाभ दिलाएगा। नौकरी पेशा लोगों की आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन 15 मई के बाद कारोबारी किसी भी तरह का आर्थिक जोखिम लेने से बचें। कुल मिलाकर मई महीने में अचानक आने वाले खर्चों के लिए तैयार रहें। निवेश में जल्दबाजी न करें। पैसों के मामले में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहे तो आपको रोज ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का सुबह शाम 7 बार पाठ करना चाहिए। ओम मंगलो भूमि पुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्म विरोधकः लोहितो लोहिताश्चैव सामगानां कृपा करो एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते धनं शीघ्रं माप्नुयात् धरणी गर्भ संभूतम विद्युतकांत समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। अगर ये मंगल स्त्रोत, ऋण मोचन मंगल स्त्रोत 7 बार सुबह शाम पढ़ा जाएगा तो आपकी आर्थिक स्थिति हर समय बेहतर रहेगी और आप चाहे जैसे भी कर्ज के मकड़ जाल में फंसे होंगे उससे भी निकलने का आपको रास्ता मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मिथुन के बाद अब बारी है कर्क राशि के जातकों को ये बताने की कि मई का महीना में उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहने वाली है। लेकिन कर्क राशि वालों को उनकी परेशानी का हल बताएं इससे पहले एक कालचक्र के दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाराणसी से ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ खुश रहो भैया। हाँ, मेरा नाम ब्रजेश पांडे। मेरे 2 प्रश्न है। पहला तो प्रश्न में एक दिन और बात किया था, मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी, ब्लड क्लॉटिंग हो गया था बाएं साइड में। उनकी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट नहीं पता है, बस बताते हैं कि 1954 4 सितंबर का है। समय तो नहीं पता है जी। अभी उनकी स्थिति फिलहाल तो स्टेबल है, लेकिन आगे कैसे मतलब पैर नहीं जमीन पे चल पाएंगे क्या, बस इसके बारे में बताएं। और मेरी बेटी गुरु जी 15 जून 97 की है। 7:55 को शाम को रविवार के दिन पैदा हुई है। उसका भविष्य बताएं कि सरकारी नौकरी है कि नहीं है। पहली बात तो आप अपने पिताजी के बारे में जान लीजिए ब्रजेश कि आपके पिता भाव में राहु की स्थिति है
जो इस बात का संकेत करती है कि आपके पिताजी की सेहत अक्टूबर तक कुछ न कुछ खराब रहेगी और इनके जीवन के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें खराब हुई पड़ी हैं। जैसे प्रश्नकाल में दसम भाव से अष्टम भाव को अगर देखा जाए तो शनि और बुध की स्थिति बनती है और शनि बुध का इत्तेसाल होने पर जीवन को भी खतरा हो सकता है। इसलिए पिताजी के लिए आपको चाहिए कि आप अपने घर में अग्निवास का विचार करके किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछकर जिस दिन अग्निवास हो उस दिन 8000 महामृत्युंजय मंत्र से दशांग हवन सामग्री जिसमें काला तिल, घी, चीनी, शहद ले लीजिए और 8000 आहुति महामृत्युंजय मंत्र से हवन करवाइए। अगर पंडित जी लोग ये कहें कि नहीं जप कराना बहुत जरूरी होता है तो उनसे आप कह दीजिए कि हवन की भी परंपरा होती है। वैसे आप काशी जैसी जगह में रहते हैं तो ऐसी बात कोई विद्वान नहीं बोलेगा। तो 8000 महामृत्युंजय मंत्र से हवन करवा दीजिए और भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवा दीजिए। तो इससे पिताजी के कष्टों में कमी आएगी। मैं ये नहीं कहता कि अमर हो जाएंगे, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूं कि उनके कष्ट में कमी आ जाएगी। अभी बेटा उन्हें ब्रिजेश बहुत कष्ट है, अभी वो जीवन और मौत के बीच में मतलब कि जो है झूल रहे हैं। तो ये महामृत्युंजय मंत्र उन्हें कष्टों से मुक्ति दिलाएगा और उनके शेष बसे जीवन को आराम से निकाल देगा। दूसरी बात जो ब्रिजेश आपने पूछा है अपने पुत्री के बारे में, तो उसके बारे में बताना चाहता हूं कि उसके आजीविका भाव का स्वामी मंगल शनि के साथ इस समय युक्त है। बहुत अच्छा सरकारी नौकरी का स्कोप मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आपको चाहिए कि और उसके जीवन को व्यवस्थित करने के लिए प्रयास करिए और उसके मन में एक बात बताइए कि अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा, तुम अपने करियर को और किसी क्षेत्र में आगे बढ़ा सकती हो, वो सफलता के लिए ठीक रहेगा। लेकिन सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ बड़े मुश्किल से दिखाई दे रहा है। 1% की संभावना है कि सरकारी नौकरी मिल भी सकती है, लेकिन 99% शनि मंगल का योग इस बात का संकेत कर रहा है कि सरकारी नौकरी का योग नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए कर्क राशि वालों के इंतजार को खत्म करते हैं और जानते हैं कैसी रहेगी मई महीने में कर्क राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन। मई में कब इनको लेन देन में सावधानी बरतनी है और कब ये आमदनी बढ़ाने में सफल रहेंगे, क्या कहता है मई महीने का इनका इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आपके बजट का मूल्यांकन कोई ज्योतिषी करना चाहता है तो शुक्र ग्रह और सूर्य ग्रह के बल के अनुसार करना चाहिए। आपका शुक्र तो स्वगृही है इस समय और सूर्य आपका उच्च का है, लेकिन दोनों का द्वितीय द्वादश संबंध है। तो ऐसे में आर्थिक लाभ के लिए मई का महीना आपके लिए औसत से अच्छा हो सकता है। आमदनी बढ़ाने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। 14 मई तक शुक्र आपकी आर्थिक स्थिति को बल देगा। धन भाव के स्वामी सूर्य भी आमदनी बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन 15 मई के बाद आर्थिक स्थिति में और ज्यादा स्थिरता आएगी। 14 मई के बाद शुक्र के 12वें भाव में आने से आपके खर्चे बढ़ेंगे। लग्जरी या दिखावे के कारण खर्च करने की आदत बढ़ सकती है, क्योंकि शुक्र व्यय भाव में होगा तो वाहवाही में ज्यादा खर्च हो सकता है। आपकी समझदारी आपके काम आएगी। जरूरी खर्च और बेकार के खर्चों में अंतर सीखना होगा। निवेश करने के लिए महीना बहुत अच्छा है। 15 मई के बाद निवेश करना फायदेमंद साबित होगा। पैसों का सही मैनेजमेंट करेंगे तो आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को आय बढ़ाने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। कारोबारियों का मुनाफा भी बढ़ने की संभावना है। कम जोखिम के साथ जो काम करेंगे उनको आर्थिक लाभ जरूर मिलेगा। दूसरों के प्रभाव में आकर खर्च करने से बचना होगा। 14 मई के बाद अपने खर्चे संभालने होंगे। भावुक होकर आर्थिक फैसला लेने से बचें। यदि आप पुरुष हैं या महिला तो आपको चाहिए कि नित्य आप एक श्री यंत्र की स्थापना करके अपने घर में श्री यंत्र का
पाद्य अर्घ आचमनी वस्त्र उपवस्त्र गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से श्री यंत्र का पूजन करें और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को पूजा करते हुए अनवरत बोलते रहें। अगर आपको श्री सूक्तम का मंत्र अभी तक बोलना नहीं आता है तो आप अपने YouTube पर श्री सूक्तम के मंत्र चालू कर दीजिए और वो मंत्र चलता रहे और आप महालक्ष्मी का पूजन करते रहिए। ये अभ्यास अगर आपका बन गया तो आप विश्वास करिए केवल मई में नहीं पूरे जीवन कभी आपको धन संबंधी समस्या नहीं होगी। ये मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ। जय मां विंध्यवासिनी। तो दर्शकों की बढ़ती डिमांड और मांग की वजह से ज्यादा कालचक्र के दर्शकों को हम फोन के जरिए कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और कार्यक्रम का हिस्सा बनाने की कोशिश भी करते हैं। इसी के मद्देनजर इस वक्त रायपुर से हमारे साथ जयंती जी जुड़ गई हैं। जयंती जी, बहुत स्वागत है कालचक्र में आपका। अपना सवाल कीजिए। तो जयंती जी से संपर्क टूट गया है और अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। मई महीने में सिंह से लेकर मीन राशि में से किसका फाइनेंशियल ग्राफ आसमान छूने वाला है और किसकी कड़ी मेहनत के बाद भी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया रहने वाला है, ये सब बताएंगे पंडित जी आपको। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।